जय हिंद साथियों, मैं राकेश पटेल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार LWR में। मैं लेकर आ गया हूं वन शॉट वीडियो जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ के ऊपर होने वाली है, जिसे हम लोग ट्रिक के साथ पढ़ने वाले हैं। और इस क्लास का जो PDF है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलो क्लास की ओर बढ़ते हैं। तो पहले बेसिक डेफिनेशन देखते हैं, इसे क्या कह रहा है। परिचय। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग 4 का सेक्शन ए मतलब क्लॉज ए भाग 4A में वर्णित है। किसमें वर्णित है? भाग 4 का ए में वर्णित है। ओके, इतना तो हो गया ना। और इन्हें अनुच्छेद 51 का सेक्शन ए में रखा गया है। 51 का सेक्शन ए में रखा गया है। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 कब 1976 द्वारा जोड़ा गया। प्रारंभ में 10 मौलिक कर्तव्य थे। कितने मौलिक कर्तव्य थे? इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट करके अपने कॉपी पर मार्क करते हुए चलना। 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा एक और कर्तव्य जोड़ा गया। वर्तमान में कुल कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य है। ओके, इतना तो हो गया ना। उसके बाद समिति पूछे आप सभी से किस समिति की सिफारिश पर, तो आप लोग लिखना स्वर्ण सिंह समिति। कब? 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। प्रेरणा किस देश से ली है? तो USSR मतलब सोवियत संघ, अब रूस से। ठीक है, सोवियत संघ या रूस बोल सकते हो। ऑप्शन में दोनों में से कोई एक ऑप्शन मिलेगा आप सभी को। तो हम लोग बढ़ते हैं अब ट्रिक की ओर। बेसिक तो ये हो गया ना। अब हम लोग बढ़ते हैं ट्रिक की ओर। तो ट्रिक ये है कि आप लोग याद रखना A4 आदर करो। A4 क्या याद रखोगे? आदर करो। A4 आदर करो। किसका आदर करो? संविधान का आदर करो, संस्थाओं का आदर करो, राष्ट्र ध्वज राष्ट्रीय गान का सम्मान आदर करो। ठीक है, उसके बाद याद रखना B4 बापू के आदर्श। B4 बापू के आदर्श। बापू के आदर्श। बापू जी किससे संबंधित थे? तो ये है स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। स्वतंत्रता संग्राम B4 बापू जी के आदर। बापू जी के आदर। और बापू जी किससे संबंधित है जी? तो यह है स्वतंत्रता संग्राम के महान आदर्शों का पालन। ओके। C4 C4 कंट्री की एकता। C4 कंट्री की एकता। C4 कंट्री की एकता। तो यहाँ पर है C4 कंट्री की एकता में भारत की संप्रभुता, एकता, यहाँ पर देखो एकता लिखा है ना, और अखंडता की रक्षा करें। ठीक। और D4 देश की रक्षा। D4 याद रखना देश की रक्षा। यहाँ पर देखो D4 देश की रक्षा लिखा है ना साफ साफ। D4 देश की रक्षा, आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करें। D4 देश की रक्षा। E4 इक्वेलिटी। इक्वेलिटी मतलब समानता। समानता। E4 इक्वेलिटी। इक्वेलिटी अर्थात समानता। सभी भारतीयों को में सद्भाव और भाईचारे की भावना बढ़ाएं तथा महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करें। E4 इक्वेलिटी। इक्वेलिटी मतलब समानता, समानता मतलब भाईचारे की भावना। ओके, तो हम लोग बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट स्लाइड की ओर, मतलब नेक्स्ट ट्रिक की ओर। तो F4 याद रखना आप लोग। एक सेकेंड, F4 क्या याद रखोगे जी? बताओ अब। F4 फ्रेंडली कल्चर। फ्रेंडली कल्चर। फ्रेंडली कल्चर। इसमें याद रखना F4 फ्रेंडली कल्चर में भारत की समृद्धि और संस्कृति विरासत। कल्चर मतलब संस्कृति, इतना याद रखना। F4 फ्रेंडली कल्चर। ओके। G4 ग्रीन। G4 ग्रीन। और ग्रीन क्या होता है? हमारा पर्यावरण होता है, पर्यावरण, एनवायरमेंट। G4 ग्रीन। ग्रीन मतलब प्राकृतिक पर्यावरण। पर्यावरण में क्या क्या आएगा? वन, झील, नदी और वन्य जीवों की रक्षा करें। H4 ह्यूमैनिटी। H4 ह्यूमैनिटी मतलब मानवता। ह्यूमैनिटी मानवता, मानवता। H4 ह्यूमैनिटी मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण, और यहाँ पर लिखा है ना मानवतावाद और सुधार की भावना विकसित करना। H4 ह्यूमैनिटी। I4 I4 याद रखना आप लोग। I4 इंडिया की प्रॉपर्टी। I4 इंडिया की प्रॉपर्टी। इंडिया की प्रॉपर्टी। सार्वजनिक संपत्ति। यहाँ पर साफ साफ लिखा है सार्वजनिक संपत्ति मतलब इंडिया की प्रॉपर्टी। J4 ज्वाइन एक्टिविटी। J4 ज्वाइन एक्टिविटी। J4 याद रखना ज्वाइन एक्टिविटी मतलब व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों। यहाँ पर एक्टिविटी मतलब गतिविधि से अर्थात रिलेटेड करना आप लोग। ठीक है, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने का प्रयास करें। ज्वाइन J4 ज्वाइन एक्टिविटी। K4 किड्स एजुकेशन। याद रखना K4 किड्स
एजुकेशन जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है, और इसे ही बाद में जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 में, जिसे हमने पीछे पढ़ा है, के फॉर किड्स एजुकेशन। तो आई होप ट्रिक आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो भाई दिल से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो हम लोग बढ़ते हैं प्रैक्टिस की ओर, क्योंकि हम लोग ट्रिक को पढ़ चुके हैं, लेकिन उसे अप्लाई भी तो करना है ना, कि हम लोग ट्रिक को कितना याद कर पाए। तो इसके लिए मैं एमसीक्यू लाया हूँ, टॉप 10 या टॉप 11 बोल सकते हो। तो बढ़ते हैं पहले एमसीक्यू की ओर। तो पहला है, रीड एवरीवन। पहला है, मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? तो ये है भाग 4 का ए में, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, मौलिक कर्तव्य भाग 4 में है, मतलब पार्ट 4 में, पार्ट 4 का सेक्शन ए में। तो बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में वर्णित है? मौलिक कर्तव्य कौन सी अनुच्छेद में वर्णित है? तो हमने पीछे पढ़ा है ना, 51 का सेक्शन ए में। तो मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, मौलिक कर्तव्य को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो यह है आपके 42वें संविधान संशोधन, मतलब ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा, ये रिवीज मतलब वो हो गया, रिपीट हो गया। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की प्रेरणा किस देश से ली गई है? तो कौन सी देश से ली गई है बताओ, रूस या सोवियत संघ? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो हम लोग बढ़ते हैं आज नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स है, क्वेश्चन नंबर छठवा, वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? वर्तमान में पूछा गया है ना, वर्तमान में, ना कि पहले। तो वर्तमान में कितनी है? 11 है। कितनी? 11, ऑप्शन नंबर बी। अगर पहले पूछे तो बताना, पहले 10 थी, पहले 10 थी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर सेवेंथ है, क्वेश्चन नंबर सेवेंथ है, 11वां मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो यह है 86वां संविधान संशोधन 2002। 86वां संविधान संशोधन 2002, मतलब ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एट्थ है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? पूछा गया है नहीं है, और जल्दबाजी में हम लोग नहीं को हाँ पढ़ लेते हैं, और आता हुआ क्वेश्चन भी हमसे गलत हो जाता है। इस वजह से हम लोग अपने सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम खो देते हैं, मतलब खो ही देते हैं, ना के बराबर समझो, है ना। तो हमको क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन नहीं को बस हमको ध्यान पूर्वक पढ़ना होता है, ठीक है ना। नहीं लास्ट में ही लिखा होता है, यहीं पर इसका जगह होता है। तो क्या नहीं है इसमें? मतदान करना नहीं पढ़े हैं हम लोग अभी तक, है ना। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर नाइन्थ है, महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग किस मौलिक कर्तव्य में शामिल है? महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध तो कौन सी में शामिल है? 51 का सेक्शन ए, तो क्लॉज ई में शामिल है, क्लॉज ई में, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन। तो क्वेश्चन नंबर टेंथ है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन होगा शायद, आई थिंक ये, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण बताओ, ट्रिक को लगाओ अपना दिमाग से। तो ये है 51 का सेक्शन ए का क्लॉज एच में कहा गया है, क्लॉज एच में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी विल बी द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 11th है, क्वेश्चन नंबर 11th है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना किस मौलिक कर्तव्य का भाग है? तो कौन सा भाग है? इसका आंसर आप सभी कमेंट करना। बाकी क्लासेस कैसी लगी इसका भी कमेंट करना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर ही दोगे, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है कंटेंट को अब तक डिलीवर करने में, रिसर्च करने में। बाकी हम लोग एसएससी सीजीएल के लिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर चुके हैं, बहुत ताबड़तोड़ प्रैक्टिस सेट है, उसे जुड़ना ना भूलिएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा। तब तक के लिए हम लोग मिलेंगे किसी नए सेशन में, तब तक आप सभी को बाय बाय।